जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेज रामपुर में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण निगम। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ हमें सेब और अंगूर का मूल्य नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य को x और y मान लेंगे। लिखेंगे माना कि 1 kg सेब का मूल्य x रुपया और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या माना है कि 1 kg सेब का मूल्य x रुपया और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया। तो यहाँ दो स्थिति दे रखा है, तो दोनों स्थिति को हम क्या करेंगे कि समीकरण के रूप में लाएंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर कि प्रश्न से। तो प्रश्न में पहली स्थिति क्या दिया हुआ है? तो प्रश्न में हमें पहली स्थिति दिया हुआ है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, इस दोनों का मूल्य कितना है? 160 रुपया। तो हमारे पास 1 kg सेब को हमने x रुपया माना है, तो 2 kg सेब का मान क्या हो जाएगा? 2x प्लस, और 1 kg अंगूर का मूल्य क्या माना है? y रुपया। यहाँ पर भी 1 kg अंगूर है, तो क्या मानेंगे इसे? क्या लिखेंगे यहाँ पर? y इक्वल टू कितना है दोनों का दाम? 160 रुपया। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक, फिर से लिखेंगे पुनः। दूसरी स्थिति में क्या है कि 4 kg सेब है और 2 kg अंगूर है, इस दोनों का मूल्य है 300 रुपया। तो हमने 1 kg सेब का मूल्य x रुपया माना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 kg सेब का मूल्य क्या हो जाएगा? 4x प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया। 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा? 2y। इस दोनों को मिलाकर कितना दाम लग रहा है? 300। इसे लिखेंगे 300। ये आ गया हमारा समीकरण 2। तो ये हो गया हमारा बीजगणितीय रूप। ठीक है, उसके बाद जब ग्राफ में बनाएंगे तो हो जाएगा ज्यामितीय रूप। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरण को लिख लेंगे। तो पहले लिखना समीकरण 1 से और दूसरे बार लिखना समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2, इस दोनों समीकरण का क्या करना है कि दो दो हल निकालना है और उस दोनों हल को बिंदु के रूप में ग्राफ पर व्यक्त करना है। ठीक, तो पहले यहाँ पर आपको पता होगा क्या करना है कि x के बराबर रखना है या y के बराबर, दोनों में से किसी को रख सकते हैं। ठीक है, तो x के बराबर यहाँ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 2x बराबर 160 माइनस y। अब यहाँ 2 है तो 2 को इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये x बराबर 160 माइनस y बटा 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि y का मान अपने मन से रखेंगे और सॉल्व करके जो आएगा वो x का मान बचेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि यदि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि y का मान 40 लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये x बराबर 160 माइनस 40 बटा 2। अब यहाँ देखिए x का मान क्या आएगा कि जब 160 से हम 40 घटाएंगे कितना बचेगा? ये 120 बचेगा, और 120 को 2 से भाग लगाएंगे तो बचेगा ये 60। जब y के मान को 40 रखते हैं तो x का मान कितना बचता है? 60। ठीक, उसके बाद फिर से लिखेंगे कि यदि y बराबर, अब y के मान को कुछ और फिर से रख लेंगे, तो y के मान को यहाँ पर हम 60 रख लेते हैं। ठीक, जब y के मान को 60 रख लेते हैं तो ये हो जाता है 160 माइनस 60 बटा 2। तो x का मान क्या आ जाएगा? जब इसे हम 160 में से 60 को माइनस करेंगे तो बचेगा 100, 100 को 2 से भाग लगाएंगे तो बचेगा ये 50। तो x का मान कितना आ जा रहा है? 50। तो क्या करना है यहाँ पर क्या करेंगे कि एक डब्बा बनाएंगे। ठीक, और उसमें यहाँ पर जो हमें हल निकला है उस हल को व्यक्त करना है, तो x और y। तो सबसे पहले स्थिति में y को जब 40 रखे तो x का मान 60 आया, तो क्या लिखेंगे? y में 40 और x में 60। ठीक, और जब y का 60 रखे तो x का आया 50। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बिंदु। फिर से दूसरा समीकरण में क्या करेंगे? इसी प्रकार 4x इक्वल टू 300 माइनस 2y। फिर से 4 को इधर भेजेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा?
बटा 4। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि यहाँ भी हम क्या करेंगे कि y का मान अपने मन से रखेंगे तो x का मान यहाँ से सॉल्व होकर प्राप्त होगा। ठीक, y को 50 मानते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर 300 माइनस 2 इंटू 50। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 100 और 300 से 100 को माइनस करेंगे तो बचेगा 200। 200 को 4 से भाग लगाएंगे तो बचेगा 50। ठीक, जब यहाँ पर हम y को 50 रखे तो x भी हमारा 50 आया है। ठीक, तो फिर से लिखेंगे यदि y बराबर, यहाँ पर फिर से y का मान कुछ मानेंगे। अब यहाँ हम y को 100 मान लेते हैं, तो y को 100 मान लिए तो x कितना आ जाएगा 300 माइनस 2 इंटू 100 इंटू 4 बटा 4। तो x कितना आ जाएगा, जब इसे 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200। 300 में से 200 को माइनस करेंगे तो बचेगा 100 और 100 को 4 से भाग लगाएंगे तो बचेगा 25। तो x का मान क्या आ गया यहाँ पर 25, जब y के मान को 100 रखें। तो फिर से यहाँ पर उसी प्रकार डब्बा बनाएंगे। तो यहाँ पर x में पहले स्थिति में हमने x को 50 रखा है, सॉरी y को 50 रखा है, तो x भी हमारा कितना आया है 50। दूसरी स्थिति में y को 100 रखा है तो x का आया है 25। इस प्रकार हमारा दोनों समीकरण का दो दो हल प्राप्त हो गया। इन दोनों हल को क्या करेंगे कि ग्राफ में व्यक्त करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करेंगे कि अपने ग्राफ कॉपी में ग्राफ को खींच लेंगे। ठीक है, और अपने अनुसार जिस प्रकार का हमारे पास संख्या होगा उस तरह का हम यहाँ पर अंक को निरूपित कर देंगे, ताकि वैसा अंतर हमें यहाँ रखना है ताकि जितना भी संख्या हमारे पास है वो सारा संख्या इसके अंदर इंक्लूड हो। ठीक, तो हमने क्या किया है कि यहाँ 20-20 का अंतर लिया है। आप चाहे तो 10-10 का भी ले सकते हैं या 25 का भी अंतर ले सकते हैं, जो जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि पहला समीकरण का जो बिंदु है इस दोनों बिंदु को ग्राफ पर निरूपित करेंगे। तो पहला बिंदु हमारा क्या है कि 60 है और 40 है, तो x में हम 60 को ढूंढेंगे और y में 40 को। तो x के बिंदु पर x अक्ष पर जो 60 है यहाँ है और y अक्ष पर 40 यहाँ पे है। ठीक है, तो y अक्ष पर 40, तो इसको आज जब हम दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर ये इस जगह क्रॉस करेगा, तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा 60,40। ठीक है, दूसरा बिंदु है 50 और 60, मतलब x में हमें 50 ढूंढना है, तो x में 50 कहाँ मिलेगा 60 और 40 के बीच में इस जगह। ठीक, और y में 60 ढूंढना है, तो y में 60 यहाँ पर है, तो ये बढ़ जाएगा अपने अक्ष पे आगे और ये इस प्रकार यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो बिंदु हो जाएगा ये हो जाएगा 50,60। ठीक है, तो इस प्रकार हम दोनों बिंदु क्या करेंगे कि स्केल की मदद से मिला देंगे और इस रेखा के ऊपर ये पहला समीकरण हम लिख देंगे। तो पहला समीकरण क्या है हमारा 2x प्लस y बराबर 160। ठीक है, अब हम दूसरा बिंदु को ढूंढेंगे। तो पहला क्या है हमारा, इसमें दूसरा समीकरण में जो पहला हल है यह 50 और 50, x में भी 50 ढूंढेंगे और y में भी 50। तो x का 50 तो यहाँ है और y का 50 होगा 60 और 40 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर होगा, इस दोनों को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये बिंदु आ गया इसका। ठीक है, तो ये बिंदु जो है ये आ गया 50,50। ठीक, तो इसे क्या करते हैं कि मिटा लेते हैं। ठीक, ताकि इसे लाइन खींचने में अच्छा रहे। ठीक, तो दूसरा बिंदु है हमारा इसमें 25 और 100, तो x पर 25 लेना है, तो x पर 25 कहाँ आएगा 20 से थोड़ा आगे, और y पर 100 लेना है, तो y पर 100 इस जगह पर है, तो कि कहाँ जाएगा ये इस जगह। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिंदु लगभग आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला जो बिंदु आएगा इसका नाम क्या रखेंगे हम 25 और 100, 25,100। ठीक है, और इस बिंदु का नाम क्या होगा 50,50, और इस दोनों बिंदु को जो मिटाए थे हम इस साइड इसे लिख सकते हैं। ठीक,
तो अब इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे कि स्केल की मदद से फिर से मिला देंगे। ठीक, इस प्रकार हम क्या करेंगे कि इस दोनों बिंदु को स्केल से मिला देंगे और इस रेखा के ऊपर ये वाला दूसरा समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने ग्राफ बनाया है इसी ग्राफ को कहा जाता है ज्यामितीय रूप, और समीकरण जो इससे पहले हमने बनाया था वो समीकरण को बीजगणितीय रूप कहा जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के साथ प्रश्नावली 3.1 भी समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।